तो चलिए कहानी सुनते हैं एक हाई सिक्योरिटी जेल की, और वहां से भागने के एक ऐसे प्लान की जो सुनने में नामुमकिन लगता है। और जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से होती है? एक बहुत ही मामूली सी चीज से। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि क्या सिर्फ एक नारियल किसी को जेल से भगा सकता है? पर यकीन मानिए, आज की हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो जबरदस्त प्लान का पहला कदम था। तो चलिए सीधे प्लान के पहले हिस्से पर आते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा प्लान, खासकर भागने जैसा, उसकी बुनियाद धोखे पर ही रखी जाती है। और यहां तो पहला कदम ही ऐसा था जिस पर कोई भी शक कर ही नहीं सकता था। और प्लान की शुरुआत इतनी सिंपल थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक कैदी है जो नारियल छील रहा है, और नारियल छीलते छीलते जानबूझकर अपने ही पैर पर पत्थर मार लेता है। जरा सोचिए, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक परफेक्ट बहाना बनाने की सोची समझी चाल थी, एकदम सटीक। और फिर इस चोट का इस्तेमाल क्या कमाल का किया गया। कैदी ने बहाना बनाया कि उसे पैर धोना है। गार्ड्स का सारा ध्यान उसकी चोट पर था, और बस इसी मौके का फायदा उठाकर भागने का असली औजार यानी एक दूसरा पत्थर चुपके से अपनी लुंगी में छिपाया और सेल के अंदर ले आया। कमाल का दिमाग है ना? तो ठीक है, औजार अब सेल के अंदर था। अब शुरू हुआ असली काम। लेकिन सोचिए, एक मजबूत कंक्रीट के सेल में सुरंग खोदना, वो भी बिना आवाज किए, ये बच्चों का खेल तो नहीं है। पर इसके लिए भी उनके पास एक जबरदस्त आइडिया था। सबसे बड़ी मुश्किल थी शोर। अगर पत्थर से सीमेंट तोड़ेंगे तो जाहिर है आवाज तो होगी। तो उन्होंने क्या किया? एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस तरीका निकाला। एक कपड़े को गीला किया, उसे उस जगह पर रखा जहां तोड़ना था, और फिर ऊपर से पत्थर मारा। गीले कपड़े ने सारी आवाज सोख ली, और गार्ड्स को कानों कान खबर तक नहीं हुई। चलो मान लिया कि बिना आवाज किए खुदाई हो गई, पर उस मिट्टी का क्या जो सुरंग खोदने से निकली होगी? इतनी सारी मिट्टी को कहां छिपाएंगे? सबूत मिटाना भी तो उतना ही जरूरी था। आखिर वो मिट्टी गायब कहां होगी? इसका हल भी उतना ही सिंपल और असरदार था। वो लोग खोदी हुई मिट्टी को पानी में घोलते और बस टॉयलेट में फ्लश कर देते। एक एक मुट्ठी करके सारे के सारे सबूत पानी में बह गए। मतलब ये लोग सिर्फ अंधेरे में तीर नहीं चला रहे थे, उनके दिमाग में एक क्लियर टारगेट था। उन्हें सीधे जेल के मेन ड्रेनेज पाइप तक पहुंचना था। इससे क्या होता? एक तो टाइम बचता और दूसरा मेहनत भी कम लगती। इससे पता चलता है कि उनका प्लान कितना सोचा समझा और दूर तक का था। अब जाहिर है सारा काम रात के अंधेरे में होता था, तो रोशनी तो चाहिए ही थी। इसका इंतजाम उन्होंने किया किचन से। वो लोग चुपके से किचन से केरोसिन और लकड़ियां चुरा लाते थे। ये भी उनके प्लान का एक बहुत रिस्की लेकिन जरूरी हिस्सा था। कहते हैं ना, हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जब लगता है कि बस अब सब खत्म। इस कहानी में भी वो पल आया, और ये पल तब आया जब गार्ड्स को इन पर शक हो गया। गार्ड्स को ना कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, और उन्होंने अचानक ही सेल की तलाशी लेने का फैसला कर लिया। सोचिए जरा, उस एक पल में उनकी महीनों की मेहनत सब पर पानी फिर सकता था। और हालत इससे ज्यादा खराब हो ही नहीं सकती थी। जिस वक्त गार्ड सेल के अंदर आए, गड्ढा पूरी तरह से खुला हुआ था। मतलब पकड़े जाना लगभग तय था, खेल खत्म होने ही वाला था। लेकिन तभी उनकी प्लानिंग ने उन्हें बचा लिया। जानते हैं उन्होंने गड्ढा कहां खोदा था? ठीक उस जगह पर जहां वो लोग अपने खाने के बर्तन रखते थे। गार्ड्स ने पूरा सेल छान मारा, सब कुछ देखा, पर किसी के दिमाग में ये आया ही नहीं कि बर्तनों के उस मामूली से ढेर के नीचे भी कुछ हो सकता है। इस करीबी मामले से बचने के बाद तो उनका हौसला और भी बढ़ गया। वो और भी तेजी से अपने काम में लग गए। अब बस आखिरी मंजिल बाकी थी, वो रात जब उनकी सारी मेहनत रंग लाने वाली थी। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये कई दिनों की लगातार खुदाई, न जाने कितनी रातों की जागी हुई नींद, और हर पल की सावधानी का नतीजा था। और फिर आखिरकार वो रात आ ही गई। अपनी बनाई सुरंग से होते हुए वो मेन ड्रेनेज पाइप तक पहुंचे, और वहां से आजाद। उनकी प्लानिंग, उनका सब्र और उनकी जबरदस्त मेहनत काम आ गई। तो ये कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इस कामयाबी के पीछे असल में था क्या? क्या ये एक परफेक्ट प्लानिंग थी जिसने उन्हें आज़ादी दिलाई, या फिर उस दिन गार्ड्स का बर्तनों के ढेर के नीचे ना झांकना सिर्फ अच्छी किस्मत थी? सोचिएगा जरूर इस बारे में।